सोचिए जरा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की दो सबसे तगड़ी, सबसे धाकड़ टीमें अचानक रातों रात गायब हो गईं। 2 साल, पूरे 2 साल तक मैदान पर उनका कोई नामो निशान तक नहीं था। ये सिर्फ एक मामूली खबर नहीं थी, नहीं, ये कहानी थी क्रिकेट की, पैसों की और एक ऐसे जबरदस्त स्कैंडल की जिसने आईपीएल की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, ये टीमें गईं तो गईं कहां? क्या मैदान पर खिलाड़ियों ने कोई धोखा किया था या असली खेल कहीं और पर्दे के पीछे खेला जा रहा था? चलिए आज इसी बड़ी पहेली को, इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है साल 2013 में एक छोटे से स्पॉट फिक्सिंग केस से। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2 साल बाद 2015 में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया, और नतीजा, दोनों चैंपियन टीमों को 2 साल के लिए आईपीएल से बाहर कर दिया गया। अब जैसे ही फिक्सिंग का नाम सामने आता है, सबसे पहला शक किस पर जाता है? जाहिर है, खिलाड़ियों पर। लेकिन जब इस मामले की जांच शुरू हुई ना, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी ये खिलाड़ियों की थी ही नहीं। जांच का दायरा इतना बड़ा था कि एमएस धोनी जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों से भी पूछताछ हुई। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा बिल्कुल साफ था। खिलाड़ी पूरी तरह बेकसूर थे, एकदम क्लीन। मैदान पर कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई थी। तो सवाल ये है कि अगर खिलाड़ी नहीं तो फिर गुनाहगार कौन था? जब जांच की सुई टीम मैनेजमेंट की तरफ घूमी, तब जाकर असली कहानी सामने आई। गड़बड़ी मैदान के अंदर नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे हो रही थी। और फिर जांच में 2 बड़े नाम सामने आए, राजस्थान रॉयल्स के को ओनर राज कुंद्रा और चेन्नई सुपर किंग्स के एक बड़े अधिकारी गुरुनाथ मय्यप्पन। और इल्जाम क्या था? सट्टेबाजी। दोनों ही सट्टेबाजी के दोषी पाए गए। और बस यहीं से आईपीएल के सबसे बड़े स्कैंडल की शुरुआत हो गई। जब यह साफ हो गया कि गड़बड़ मैनेजमेंट लेवल पर हुई है, तो मामला सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। और कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाने के लिए जस्टिस लोढ़ा की अगुवाई में एक कमेटी बनाई। इसी कमेटी को हम सब लोढ़ा कमेटी के नाम से जानते हैं। अब लोढ़ा कमेटी ने एक ऐसा उसूल सामने रखा, एक ऐसा नियम बनाया जिसने आईपीएल का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उनका कहना बिल्कुल साफ था, अगर मैनेजमेंट में बैठे लोग गलती करेंगे तो सजा सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी की पूरी टीम को मिलेगी। और जानते हैं इसी एक नियम के तहत क्या हुआ? चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स, दोनों ही टीमों पर पूरे 2 साल का बैन लगा दिया गया। ये आईपीएल के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी सजा थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या निकला? यही कि गलती की मालिकों ने और उसकी कीमत चुकाई बेकसूर खिलाड़ियों और करोड़ों फैंस ने। सोचिए, पूरी की पूरी टीम को ही मैदान से बाहर कर दिया गया। और ये सब हमें आज एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि क्या कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी टीम को, उन खिलाड़ियों को, उन फैंस को देना सही था? क्या इसे ही इंसाफ कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी ढूंढा जा रहा है।